नहीं टॉप 10 में है वो पक्का है तो चलेगा। कल के दिन घुमा दिए रिजल्ट और बोले टॉप 10 में भी नहीं तो पिटूंगा जाके। ये कौन है? हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऑल राइट। मेरे को ट्रू वर्ड्स देगा क्या? क्या ट्रू वर्ड्स वर्ड्स कहाँ है? उधर वो है पीछे पे। चलो स्टार्ट करें। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? Today we will do articles और if you have seen the CLAT का जो एग्जाम है उसमें इस साल डायरेक्ट ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं आए थे बट हाँ क्वेश्चंस ग्रामर के थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हर पैसेज में कम से कम एक ग्रामर का क्वेश्चन था, किसी किसी में 2 भी था। और आर्टिकल से क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, बहुत इजी टॉपिक है बट इसमें फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो टुडे वी विल जस्ट सी और आप नोट्स मेरे साथ बनाते जाना, ठीक है? राइट, तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपको दिख रहा है ये वर्ड डॉक्यूमेंट? ठीक है, राइट। तो चलो अपन अपन ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर सही आंसर अपन बाद में देखेंगे, आप अपना नोट करके रख लो आपके हिसाब से सही आंसर कौन सा है, विच ऑफ द टू इज राइट। आप अभी अपने पास रखो, दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। या बताना चाहोगे तो बता दो। चलो फर्स्ट वाले में कौन सा सही है? दोनों सही है?
तो फर्स्ट वाले में कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ बोथ बोल रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो फर्स्ट में बोथ बोल रहे हैं यश और सुप्रिया, बाकी लोग बोल रहे हैं ए या बी, ओके। और सेकंड वाले में, ओके चलो, तो अब ये बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। अभी चालू करते हैं व्हाट आर आर्टिकल। साथ साथ पढ़ते जा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल नोट्स बने हुए में, और एक तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स ही हैं, बट मैं आपको साथ साथ पढ़ाते भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रेफर करेंगे और आप नोट्स बनाते जाएंगे इसके। क्या है? आर्टिकल्स आर द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव। आर्टिकल्स जो है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें क्लासिफाई करेंगे तो दे आर एडजेक्टिव्स। व्हाई? बिकॉज़ आर्टिकल्स जो होता है वो हम नाउन के पहले लगाते हैं, नाउन की क्वालिटी बताता है एक तरीके से, या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। क्वालिटी नहीं बताता है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो आर्टिकल्स आर द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव्स। An article is always used with a noun and it modifies a noun. A, an, and the are the articles. The simplest definition of article. Now articles can be classified in as indefinite and definite. Modifies का मतलब क्या होता है? Modifies means enhances some quality और emphasizes some action. Modifies का मतलब होता है जो noun है उसके बारे में कुछ additional information दे रहा है, या तो उसकी क्वालिटी के बारे में दे रहा है, या एडवर्ब जैसे होता है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब करता है, तो वर्ब के केस में एक्शन को एम्फेसाइज कर रहा होता है, ठीक है, राइट। तो अब आर्टिकल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, indefinite and definite articles. Very important to understand. A and an are the indefinite articles and they modify noun in generic sense referring any member of the class. ठीक है, क्या बोल रहा है? A और N जो है वो indefinite articles हैं जो किसी नाउन को रेफर कर रहे होते हैं जेनेरिक सेंस में। नाउ जेनेरिक सेंस का मतलब क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। यार तुम लोग कितना लेट आते हो सब। वन मिनट, लेट मी क्लियर। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी नाउन को जेनेरिक सेंस में रेफर कर रहा है। जेनेरिक सेंस का मतलब ये होता है स्पेसिफिक नहीं हो, जनरल वे में बात कर रहा हूं, जैसे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम आउटडोर्स, तो इसमें ये इनडेफिनेट आर्टिकल है अ, ठीक है। अ मतलब एक, कौन सा गेम वो नहीं पता, हम ये बोल रहे बच्चे कोई तो गेम बाहर खेल रहे हैं, कुछ उस तरीके की बात, ठीक है। हल्ला कम करो थोड़ा। Second is Ravi is a practicing doctor. यहां पर एक के सेंस में, न्यूमेरिकल वन के सेंस में यूज हुआ है। ये जैसे कि बोल रहा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट मेंबरशिप इन प्रोफेशन क्लब, जैसे यहां पर यूज हुआ है, ठीक है। आपको और क्लियर होता जाएगा, कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। एक एक हम एग्जांपल जैसे जैसे आगे देखेंगे हमें क्लियर होता जाएगा। देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल यूज कहां पर होते हैं, इससे और क्लियर होगा। इन न्यूमेरिकल सेंस वन, हम कभी कभी वन के जगह पर ये यूज करते हैं। हाउएवर वन इज अ मच स्ट्रॉन्गर कन्वर्शन ऑफ द क्वांटिटी, ये बात है। यहाँ पर ये हम बोल रहे थे चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम आउटडोर्स, हम बोल रहे हैं चिल्ड्रन कोई तो एक गेम खेल रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है। वन की जगह हम यूज करते हैं, बट बोल ये रहा है कि जब वन जो होता है न्यूमेरिकल वन यूज करना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर यूसेज है। आप अ यूज करते हो तो दैट ऑल्सो मीन्स न्यूमेरिकल वन सेंस में यूज होता है, ठीक है। बी और कहां यूज होता है, इन द वेग सेंस ऑफ सर्टन। इसका मतलब क्या है समझो, कोई चीज हुई है ये तो पक्का है, लेकिन किसके साथ हुई है या कौन था वो नहीं पता है, वेग है। जैसे कि टीचर ने क्लास से एक लड़के को बुलाया, तो आई कैन से अ बॉय वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द टीचर, अ बॉय वॉज कॉल्ड अपॉन, यानी मैं बोल रहा हूं किसी को तो बुलाया था बट कौन था वो नहीं पता, इसलिए मैं बॉय के सामने अ लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ
वेग सेंस ऑफ सर्टन, वेग मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर किसके साथ हुआ। जैसे यहां पर ये सेंटेंस है, अ सचिन वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच, इट शोज दैट सर्टन पर्सन नेम सचिन वाज नेम्ड मैन ऑफ द मैच। बोल रहा है एक कोई तो एक सचिन नाम का था जिसे मैन ऑफ द मैच मिला, तो ये तो पक्का है कि सचिन नाम के इंसान को मिला था, बट कौन सा था वो नहीं पता। इस सेंस में बात करते हैं, कोई तो था जिसने ऐसा किया था, तो वो कोई तो को हम अ से रेफर कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। फिर टू सिंगल आउट एनी इंडिविजुअल फ्रॉम अ क्लास, किसी एक इंडिविजुअल को हम सिंगल करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है तो मैं किसी को भी बुला सकता हूं क्लास में, कैन एनीवन कम वाली जो चीज है, कोई भी आ सकता है, तो उसको हम बोल रहे हैं अ बॉय वाज रैंडमली selected to monitor the class, that is how a is used। तो अ हम कहां पर यूज कर रहे हैं, सिंपल सेंस में बोले तो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे तो हम अ या एन यूज करते हैं, ठीक है। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तब अ और एन यूज करते हैं, इस वजह से इन्हें इनडेफिनिट बोला जाता है, श्योर नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब श्योर नहीं है, डेफिनेट का मतलब जो श्योर है, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, राइट। तो अभी आगे बढ़ के इनके ये यूसेज आप लोग देखो, लिखो। अ और एन का यूसेज नोट है, यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स, ये आपको पता होगा है ना, मतलब ये तो मेरे ख्याल से क्लास 2-3 से आपको पता है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यूज एन बिफोर ऑल द वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉल्स, ये आपको पता है, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको पता ही है, ये मतलब हर स्कूल में सिखाया जाता है। यूज एन बिफोर साइलेंट एच, जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनरेबल, क्योंकि इसको आप हॉनेस्ट नहीं बोलते हो ना, इसको ऑनेस्ट बोलते हो, तो एच साइलेंट है। एच साइलेंट है तो आप जब बोल रहे हो तो कैसा साउंड कर रहा है, ओ यानी ओ से रेफर कर रहा है। तो ऑनेस्ट पर्सन, ऑनरेबल पर्सन, इनके सामने लगा रहे हो, ये कम लोगों को पता रहता है। अब इन दोनों का ध्यान रखोगे। अ कब यूज करना है, व्हेन यू मेक्स द साउंड एज वाई इन यू। इसको पढ़ो, मैं इसको बोल के दिखाता तो नहीं समझ में आता, इसलिए मैं रिटर्न में ये लिखा हूं। अ को हमेशा यू के पहले यूज करो, यू के पहले, अल्फाबेट यू के पहले अ को यूज करो। जब अल्फाबेट यू कैसा साउंड बनाता है, जैसे कि अल्फाबेट वाई बनाता है वाई ओ यू में, अ यूनिट अ यूनिफॉर्म, ऐसा, ठीक है। हाँ गौतम, यूनिवर्सिटी भी सही है, ठीक है, ठीक है, राइट। अ को और यहां पे यूज करो, तो डी और ई थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ये कहां पर यूज होता है, ठीक है। तो आप कभी भी एन वन नहीं बोलोगे, है ना, ये एन वन, अ वन, वन साइडेड मैच, अ वन साइडेड अफेयर, ठीक है। एन वन साइडेड अफेयर नहीं बोलते। आपको लग सकता है वॉवेल्स के रूल के हिसाब से ओ के पहले एन चाहिए, बट नहीं आता। अ वन साइडेड अफेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ओ एन ही, स्पेलिंग वाइज तो ओ एन ही है, बट बोलते समय ऐसा प्रोनाउंस होता है जैसे कि डब्ल्यू ओ एन, व प्रोनाउंस हो रहा है, इस वजह से। तो जो ये ए और एन प्लेस हो रहे हैं, खासकर एन, वो साउंड्स के रिस्पेक्ट में प्लेस होते हैं, ना कि स्पेलिंग्स के रिस्पेक्ट में। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, साउंड कैसा आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में एन लगता है, ना कि स्पेलिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जो हम सोच नहीं पाते हैं, बट लॉजिकली देखो, ए और एन आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन, जाहिर सी बात है, अ बॉय बोलते हो, अ बॉयज कभी नहीं बोलते हो, अ बॉयज वेर कॉल्ड फ्रॉम द क्लास ऐसा थोड़ी ना बोलते हो। तो अ और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, बट और अगर अगर प्लूरल नाउन है तो क्या यूज करोगे, विच आर्टिकल इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, वेल द करस्पॉन्डिंग इंडेफिनिट क्वांटिटी वर्ड इज सम। अ और एन का प्लूरल, इसको आर्टिकल तो हम नहीं बोलते हैं, बट अ और एन का प्लूरल यूसेज होता है सम, अ और एन का प्लूरल यूसेज होता है सम, ठीक है। इज इट ओके, क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके,
अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है ना? द डेफिनेट आर्टिकल, द इज द डेफिनेट आर्टिकल एंड इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन। वहां पर क्या था? जेनेरिक, यहाँ पर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब मुझे पता है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। वहां पर हम क्या बोल रहे थे? बारे में तो बात हो रही है, यहाँ पर इसके बारे में पता है। द इज यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। द का यूसेज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले होता है, और एन का यूसेज सिंगुलर के पहले होता है, द का यूसेज दोनों जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जो ये द बॉय है ना, डेफिनेटली ये द बॉय कौन है मैं जानता हूं, तभी मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये बॉय के बारे में पहले हो सकता है कहीं बात हुई हो। सेंटेंस द बॉय वाज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, तो आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बॉय, स्पेसिफिक इन नेचर। आई वेंट टू द ग्राउंड टू प्ले द गेम। कौन सा गेम? पता है मुझे, स्पेसिफिक इन नेचर। देखते हैं कहां कहां यूज होता है। When we talk about particular object और person, जब मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? जब मैं श्योर हूं कि मैं किसके बारे में कर रहा हूं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय पर्टिकुलर। ठीक है? द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, हियर आई एम स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर बुक। जैसे कि इसको हम इस तरीके से समझते हैं, आप घर में हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने बोला कि वो बुक लेकर के आओ जो टेबल में रखी हुई है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो, वो बुक लेकर के आओ जो टेबल में रखी है। प्लीज ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एंड टाइप। हाँ जी, तो मेरे को 3 आंसर आए हैं अभी, और मेरे ख्याल से सभी सही बता देंगे। ठीक है? ब्रिंग द बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल, श्रृंखला बोल रही है, सही है। ब्रिंग द बुक विच इज ऑन दैट टेबल, ब्रिंग द बुक दैट इज इन द टेबल। इन द टेबल गलत है भाई, इन द टेबल टेबल के अंदर थोड़ी ना होती है कोई चीज, ऑन द टेबल होगा। गो एंड ब्रिंग द बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। हाँ गौतम, बाद में ऑन लगा दिया है, सही किया है। ठीक है, ठीक है। तो सबने क्या किया है देखो, तुम सब नोटिस करो, जितने लोगों ने मुझे आंसर टाइप किया है उन्होंने बुक के पहले लगाया है द। ठीक है? क्यों द लगाया है? क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया है कि वो वाली बुक लेकर के आए जो टेबल के ऊपर है, दैट्स व्हाई द बुक। ठीक है? मान लो ऐसा बोलते कि लाइब्रेरी से एक बुक लेके आओ, मान लो आपके पापा ऐसे बोलते जाओ लाइब्रेरी से एक बुक लेकर के आओ, तो आप कैसे ट्रांसलेट करते? तो क्या लगाते? अ बुक लगाते कि द बुक लगाते? लाइब्रेरी से एक बुक लेकर के आओ, आप क्या लगाते? अ बुक लगाते। ठीक है? राइट। तो अब समझ में आया अ और द, स्पेसिफिक और जनरल का मीनिंग क्या हुआ? मतलब हम लॉजिक से पता कर रहे हैं कि स्पेसिफिक की बात हो रही है कि जनरल की बात हो रही है। ठीक है? राइट। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर? ठीक। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन, हो गया। ठीक है? व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल जॉनर, when a singular noun represents the whole genre, जैसे the Indians are simple people, तो ये जो इंडियंस है ये पूरे जॉनर की बात कर रहा है, इंडियन लोगों की बात कर रहा है, तो इनके सामने लगता है। ठीक है? द स्टूडेंट्स आर द स्टूडेंट्स, तो हम सिंगुलर वे में उनकी बात कर रहे हैं, यूनिट के सेंस में बात कर रहे हैं, उसके आगे पर ये द लगा। ठीक है? बिफोर नेम ऑफ द थिंग्स दैट आर यूनिक, यस, द मून, द सन, ऐसी चीजें जो यूनिक इन नेचर है उनके नाम के सामने लगता है। बिफोर अ नाउन टू मेक इट सुपरलेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सुपरलेटिव सेंस में किसी चीज की बात कर रहा हूं, सुपरलेटिव का मतलब जानते हो ना, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव। या फिर यहां पर जैसे मैं एक एनालॉजी जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बैंगलोर इज नोन एज द गार्डन सिटी, नॉट अ गार्डन सिटी। सुपरलेटिव सेंस क्या होता है? एडजेक्टिव के सेंस में गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर यहां पर मैं एज एन एडजेक्टिव उसको कोई वर्ड देने की कोशिश कर रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, विराट इज
अ बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड या द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या लगाओगे? अ या द? ठीक है, द। क्यों द लगाया? क्योंकि सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट इज सुपरलेटिव, तो यहां पे लगेगा द। ठीक है, द लगेगा सुपरलेटिव्स के सामने। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हम भूल जाते हैं और एग्जाम में ये एक्सेप्शंस का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने हमेशा द लगेगा। ठीक है, अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आप नोट डाउन, रटने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो कहां कहां पर द हमेशा यूज होगा, कहां पर नहीं होगा। ठीक है, अपन इसको देखते जाते हैं, फिर आप पहले नोट कर लो। ओके, हो गया? देखते जाओ कहां कहां यूज करना है, आपको पता है ना। नेम्स ऑफ द रिवर्स, ओशंस एंड सीज, इनके सामने आप यूज करते ही आए हो। ठीक है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आपको कोई नई चीज यहां नहीं बताई जा रही, रटने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली बोलते हो द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, द इक्वेटर, डेजर्ट्स, गल्फ्स एंड फॉरेस्ट के नाम के सामने, पेनिनसुला के सामने, कहां कहां यूज नहीं करना है? डू नॉट यूज द बिफोर कंट्रीज। कंट्रीज की जगह मुझे बोलना चाहिए नेम ऑफ कंट्रीज। नेम ऑफ कंट्रीज के नाम के यूज नहीं होता, एक्सेप्ट द यूके, द यूएसए। अब ये द इंडियन पेनिनसुला, आप बोल सकते हैं सर ये इंडियन के सामने क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इंडियन नेम ऑफ कंट्री नहीं है, इंडियन नेम ऑफ कंट्री नहीं है। ऊपर भी हमने यूज किया था द इंडियंस आर सिंपल पीपल, इंडियन नेम ऑफ कंट्री नहीं है, नेम ऑफ कंट्री इज इंडिया। द इंडिया आर सिंपल पीपल थोड़ी ना बोलते हो। ठीक है, तो नेम ऑफ द कंट्रीज में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेदरलैंड्स। तो एक कॉमन चीज, जहां जहां यूनाइटेड वाली कंट्रीज हैं वहां पर लग रहा है, जहां पर यूनाइटेड वाली कंट्रीज है वहां पर लग रहा है। और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, नेदरलैंड्स, एस, नेदरलैंड्स। और एड्रेस के सामने आप नहीं लगाते हो, आपको पता है। लेक्स के नाम के सामने नहीं लगता है, बेस के नाम के सामने नहीं लगता है, माउंटेन्स के नाम के सामने नहीं लगता है, माउंट एवरेस्ट के सामने नहीं लगेगा, बट चेन ऑफ माउंटेन्स के सामने लगेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यूसेज नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट मेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। When noun is used for the first time in a paragraph, जब भी कोई नाउन को पैराग्राफ में पहली बार यूज करता हूं तो अ या एन यूज होगा, डिपेंड करता है कैसा साउंड है ना। पहली बार कोई नाउन यूज हो रहा है तो अ या एन यूज होगा। उसके बाद वो नाउन जितनी बार यूज होगा
द यूज होगा उसके सामने। जैसे कि एग्जाम्पल, आई रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी, फिर ये वाला बुक जितनी बार आएगा आगे द यूज होगा। द बुक हैड 512 पेजेस एंड अ रेड कवर। क्यों यहाँ पे द यूज किया? क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मैं एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा हूं जो कि मैंने पढ़ी थी। पैराग्राफ में वो बुक का इंट्रोडक्शन जब हुआ था तो मैंने बताया मैं एक बुक पढ़ा। फिर उस बुक के बारे में जब भी बात करो तो मुझे पता चल गया कि एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा हूं, तो जब भी स्पेसिफिक होगा तो द यूज करूंगा। द बुक हैड 512 पेजेस एंड अ रेड कवर, रेड कवर था। फिर द कवर कौन सा कवर यार? ये वाला कवर जो बताया था उसके बारे में बात कर रहा हूं। हैड अ फोटोग्राफ ऑफ अ नीग्रो, द निग्रो वाज वेयरिंग अ नेकलेस। तो समझ में आया कैसे ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे यूज होगा, अब जैसे नेकलेस आगे यूज करूंगा तो द नेकलेस होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स के सामने का यूसेज। ठीक है, अ और एन इज यूज्ड व्हेन नाउन इज काउंटेबल। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? नाउन्स जनरल सेंस में जो देखा था उसके आगे हम देख रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के सामने कैसे यूज होता है। अ और एन इज यूज्ड व्हेन नाउन इज काउंटेबल, जब भी नाउन काउंटेबल है और ऑफ कोर्स सिंगुलर है तब फिर अ और एन यूज होगा। जैसे कि आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, although milk is uncountable but here we can count the quantity drank and so is used। क्या बोल रहा है? I drank a milk बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। लेकिन जब एक अनकाउंटेबल चीज जैसे कि मिल्क को मैं स्पेसिफिक कर दिया एक ग्लास में, तो मैं अ या एन यूज करता हूं, बिकॉज यहां पर मैं इसमें क्वांटिटी बता सकता हूं। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, although milk is uncountable but here we can count the quantity drank and so is used। ठीक है, तो अ और एन के सामने हमेशा ध्यान रखेंगे काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन है तो कोई ना कोई आर्टिकल आना ही चाहिए। अ आएगा या एन आएगा या द आएगा या सम आएगा, बट काउंटेबल नाउन के सामने आर्टिकल आना चाहिए। The is not used with uncountable nouns talked in general sense। अब uncountable noun के सामने क्या क्या है? ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के सामने अगर मैं जनरल सेंस में अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं तो द नहीं यूज होगा। जैसे कि मिल्क इज अ पॉपुलर ड्रिंक, आप इसको द लगाते हो क्या? द मिल्क इज अ पॉपुलर ड्रिंक, अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क। ठीक है, इसको क्या आप द लगा के बोलते हो? द मिल्क इज अ पॉपुलर ड्रिंक। Milk is uncountable and we are talking about it in general sense। तो uncountable noun when talking about in general sense the is not used। और एन तो यूज होगा ही नहीं अनकाउंटेबल नाउन के सामने जब तक कि मैं लिमिट ना बता दूं। जैसे कि यहां पर अ ग्लास ऑफ मिल्क था। ठीक है, द इज यूज्ड व्हेन नाउन इज अनकाउंटेबल एंड इज स्पेसिफिक। तो ये क्लियर हो गया। काउंटेबल के सामने कुछ ना कुछ यूज होगा, अनकाउंटेबल के सामने द कब यूज होगा और द कब यूज नहीं होगा। द वाटर इन द बकेट इज कोल्ड, यहां पर वाटर जैसे कि अनकाउंटेबल है बट मैं स्पेसिफिक कर दिया कौन से वाटर की बात कर रहा हूं, बकेट में जो है उसकी। वाटर इज अनकाउंटेबल बट हियर वी आर स्पेसिफाइंग द वाटर इन द बकेट। गॉट इट? काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच का कैसे यूसेज हुआ है लिख लो आप एग्जांपल सही। आगे बढ़ूं मैं? आपने नोट कर लिया जो करना है? ओके, ठीक है।
अब अपन देखते हैं, इंटरेस्टिंग यूसेज है ना। लिख लेना ये, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम टू दी स्कूल, बोथ आर करेक्ट। कैसे देखते हैं। In A, school is used as a place of primary purpose and a student going to school will say such a statement. ठीक है। In B, school is used as a place of secondary purpose and someone who goes to school for a purpose which is not primary will say such a statement. Parents going for PTM, a bus driver, समझ में आया। तो ऐसी बहुत सी जगह होती है जो प्राइमरी पर्पस के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि स्कूल, जैसे कि यूनिवर्सिटी, जैसे कि टेम्पल, जैसे कि लाइब्रेरी, जैसे कि हॉस्पिटल, चर्च, व्हाटएवर. So these are the places which are built for some primary purpose. ठीक है. Now if I am going to that place, if I am going to that place to meet the primary purpose, लाइब्रेरी का प्राइमरी पर्पस पता है, हॉस्पिटल का पता है, यूनिवर्सिटी का पता है आपको, है ना। तो अगर मैं ऐसी जगह पर प्राइमरी पर्पस से ही जा रहा हूं, जैसे कि स्कूल का पढ़ाई है, तो स्टूडेंट स्कूल तो पढ़ाई करने जाता है, तो प्राइमरी पर्पस ले जा रहे हैं, तो दे विल से सच ए स्टेटमेंट व्हिच डू नॉट हैज एनी आर्टिकल, नो आर्टिकल। अगर मैं प्राइमरी पर्पस की जगह प्राइमरी काम से नहीं जा रहा हूं बट दूसरे किसी काम से जा रहा हूं, तो आई विल यूज सच स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी पर्पस की जो चीजें होती है उनके साथ कैसे यूज होता है। इन नॉर्मल सेंस नहीं यूज होता है, इन नॉर्मल सेंस नहीं यूज होता है, बट कभी कभी हम यूज भी करते हैं जब वी आर गोइंग टू दैट प्लेस नॉट फॉर द प्राइमरी पर्पस। विच ऑफ द टू इज राइट? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ये आपको बार बार ये क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है, आर्टिकल में भी आता है, दोनों के दोनों सही है। क्यों दोनों के दोनों सही है? क्योंकि पहले वाले में जो दो एडजेक्टिव हैं, एक्टर और डांसर, ये दोनों एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही इंसान है जो एक्टर और डांसर है। वो कैसे पता एक ही इंसान है, एक्टर और डांसर है? क्योंकि उतनी बार आर्टिकल यूज करा है, जितनी बार आर्टिकल यूज करूंगा उतने अलग अलग लोग हैं। और सेकंड वाले में दो बार यूज किया, यानी कि दो अलग लोगों की बात कर रहा हूं। दैट इज व्हाट आर्टिकल मींस, इजंट इट? ठीक है, राइट। सो इन द फर्स्ट वन द एक्टर एंड डांसर इज हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वन पर्सन। हाउ डू आई नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन? बिकॉज ओनली वन टाइम दिस आर्टिकल इज यूज्ड. In the second one, R is used. Why R is used? Because now I am talking about two different person. दो बार the यूज किया। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। कितनी कार है मेरे पास? How many car do I have? In the first one and the second one. I have a black and white car. फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में। फर्स्ट में एक है और सेकंड में दो है ना। कैसे पता चला यार? बुक ही देखो ना, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कार। मेरे पास एक कार है जो ब्लैक और व्हाइट कलर की है, सेकंड में दो कार है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। कैसे पता चला हमको? ये जितनी बार अ यूज करता हूं उतना पता चलता है। अच्छा, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, अच्छा एक ही कार है जो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो आर्टिकल्स का मतलब ही ये होता है, जितनी बार आर्टिकल यूज हो रहा है उतने अलग चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। दैट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पर एक ही कार है, यहां पर मेरे पास दो कार है। ये पता चल रहा है, अ ब्लैक एंड व्हाइट एंड अ ब्लैक एंड अ व्हाइट। गॉट इट? गॉट इट? कैसे कैसे वो यहां पर भी सेम है, अ के बदले द लगा दिया है यहां पर, तो वो तो सेम है। ये समझ में आया? इंटरेस्टिंग है ये, हम गलत करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
चलो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। फर्स्ट का आंसर बताओ तो। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बता रहे हो तुम लोग? ऑप्शन नंबर बता रहे हो? ओके, सो ऑप्शन नंबर ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन इज ए। ठीक है, आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन। दोनों स्पेसिफिक कर दे रहा हूं। ठीक है, तो स्पेसिफिक बता रहा हूं, मेरे को रेड वन से, रेड वन बोल दिया है मतलब ये भी स्पेसिफिक हो गया। लाल वाले से, ब्लू टी शर्ट ओवर देयर, तो ये भी स्पेसिफिक कर दिया, तो दोनों में आएगा द। ठीक है, ओवर द रेड वन। ठीक है, सेकंड, देयर कार डज 150 माइल्स। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट। ऑप्शन देना है ना, ABCD ऑप्शन देना। यस, सही हो। थर्ड, ओके, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है लग रहा है। एक अच्छी चीज ये है कि किसी ने भी बी नहीं बोला। ठीक है, हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म के पहले क्या लगना चाहिए? अ लगना चाहिए, आर्टिकल। अ इज द आंसर एंड नॉट द। नो आर्टिकल तो होगा ही नहीं यार, यूनिफॉर्म एक नाउन है, उसके पहले लगना ही चाहिए। ठीक है, टॉम वॉज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म फॉर द स्कूल, अ कैसे होगा यहाँ पर? यूनिट के तौर पर बात कर रहे हैं ना, वन क्वांटिटी यूनिफॉर्म पहना है, ना कि द। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर एक के सेंस में बात हो रही है। आप द भी लगाएंगे, टॉम वॉज वेयरिंग द यूनिफॉर्म फॉर द स्कूल, तो बड़ा ऑड साउंडिंग लग रहा है। टॉम वॉज वेयरिंग द यूनिफॉर्म फॉर द स्कूल, ना, अ यूनिफॉर्म। ठीक है, फोर्थ का, व्हाट डू यू हैव? ओके, फोर्थ आंसर इज डी, नो आर्टिकल। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? जब हम मील्स की बात करते हैं जनरल सेंस में, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। राइट, तो जब हम मील्स की बात कर रहे हैं, एनी मील इन जनरल सेंस कि ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, तो उस तरीके की चीज में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, नो आर्टिकल, मील्स के नाम के सामने कोई आर्टिकल नहीं। वेरी इजी। फिफ्थ तो हाँ बहुत इजी है। मुझे लगता है ये किसी का भी गलत नहीं होगा ना, फिफ्थ तो। ओके, यस, राइट आंसर इज बी। राइट, माय मदर बॉट मी एन एक्सपेंसिव वॉच। वेरी इजी, वॉल्स है यार, ये तो क्लास 2 का बच्चा भी सही कर लेगा। आई एम श्योर तुम सब सही करोगे। सिक्स्थ, वी हैव जस्ट नाउ सीन, सिक्स्थ का आंसर इज सी, इक्वेटर। ओके, सब हमने किया है। सेवेंथ, सेवेंथ गौतम गलत है यार, सेवेंथ गलत है। हमने अनकाउंटेबल नाउन के सामने क्या सीखा है? द लगेगा नहीं लगेगा? द कब लगेगा? जब हम स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। आई डाइव्ड इनटू द वाटर, गलत, आई डाइव्ड इनटू वाटर। आंसर इज सेवेंथ। लेट मी गो बैक एंड टेल यू द रूल।
ये देखो तो, the is not used when with uncountable nouns talked in general sense. The is used when noun is uncountable and is specific, जैसे कि यहां पर the water in the bucket, bucket में जो water है वो, ठीक है, राइट। तो वो कब कब द लगाते पता है, जब मैं ऐसा कुछ बोलता आई जम्प्ड इनटू द वाटर ऑफ द रिवर, ठीक है। तो मैं जब बता दे रहा हूं कि रिवर के वाटर में जा रहा हूं तो भले आप द तब लगेगा, ठीक है। जैसे यहां पर, अब यहां पर लगेगा, वेरी इजी, 8, यस। बेटा भावना आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अ लगेगा यहां पर, आई ड्रैंक अ कप ऑफ वाटर, द कप ऑफ वाटर क्यों होगा? मतलब आई थिंक हम फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, अ कब लगता है, द कब लगता है, इतना आप सबको आता है, आप जबरदस्ती के कंफ्यूज मत होइए। मैंने एक कप पिया है, ठीक है, राइट, ओके। 9th अभी किया है अपन ने, गलत ना करना आप। 9th अभी किया है, देखते हैं किसको किसको याद है। अनमोल गिल सही आंसर है, श्रृंखला गलत आंसर है, राशि गलत आंसर है, गौतम गलत आंसर है। देखो कितना गलत करते, सिर्फ एक बच्चे ने ध्यान से सुना है, इसका मतलब। राशि अब सेकंड अटेम्प्ट में सही आंसर है, साक्षी जैन गलत आंसर है, आर्या जैन सही आंसर है। क्या यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्या पढ़ा है मैंने? इज लिखा है यहां पर, इज लिखा है मतलब किसी एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, तो कितनी बार आर्टिकल लगेगा? ये इज यहां आना था, द प्लेयर एंड सिंगर इज हियर, कितनी बार लगेगा? आप लोग एकदम बेवकूफ हो। इतने क्लियरली मैंने बोल्ड में 2 बार इसको पढ़ा है, रीड दिस एंड देन टेल मी द आंसर, read this and tell me the answer. I have spent so much time on this. The actor and dancer is here, the actor and the dancer are here. क्या बताया था हमने? एक is यहां पर सही है क्योंकि आर्टिकल एक ही बार लगा है, यहां पर आर सही है क्योंकि 2 बार आर्टिकल लगा है। फिर मैंने ये भी एग्जांपल बताया, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कार, अ ब्लैक एंड व्हाइट कार, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कार। तो जितनी बार आर्टिकल लगता है उतने अलग अलग लोग हैं। यहां पर कितने लोग हैं, ये कैसे पता चलेगा कितने लोग हैं? इज और आर के यूसेज से पता चलता है कितने लोग हैं। बताइए आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर, ये सी होता वैसे, आंसर इज डी, ठीक है। आप बी सी भी बोलते तो मुझे कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है एक कोई तो आया बोल दिया, ठीक है। तो सी या डी में आप जो भी बोलना है बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई ए एंड बी आर नॉट द आंसर। साक्षी जैन, कैन यू एक्सप्लेन? Sakshi Jain, are you there? Who will explain me this, जिनका गलत हुआ था? आपको समझ में आया है या नहीं आया है, प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए फिर से, नहीं तो मैं बताऊं। गौतम आ गया, बट ये गलती फिर नहीं होनी चाहिए है ना इस तरीके की। बाकी बताएं मुझे प्लीज। साक्षी, आर यू देयर इन द क्लास?
तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं साक्षी? मैं आपको म्यूट भी किया। ठीक है, 10th का आंसर ठीक है, 10th का आंसर पहले वाले में आएगा एन। ठीक है, an award ceremony at the IIT would not have attracted so much attention but when it was leaked that APJ Abdul Kalam would present medal, interest in the ceremony. आंसर ए। क्यों द सेरेमनी? क्योंकि सेरेमनी के बारे में पहले बात हो चुकी है, अवार्ड सेरेमनी के बारे में पहले बात हो चुकी, तो मुझे पता है कि इसके बारे में बात होना है। ठीक है, भावना आपका आंसर इसमें भी गलत है। आप, मुझे लग रहा है आपको ठीक से आर्टिकल समझ में नहीं आया। साक्षी, आर यू देयर? आपका आंसर डी है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ नन विल बी द आंसर? You have marked D as the answer in this. भावना, आपको समझ में आया बेटा कि आपके कुछ गलत हुए, कुछ डाउट है तो आप पूछ लो। नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट और वांट टू रिविजिट द ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव, प्लीज टेल मी। मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा। ओके, तो ठीक है, मैं ये वाली आपको कुछ अभी अपन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो गिव मी 2 मिनट्स टाइम, मैं एक और आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, है ना। 2 मिनट्स टाइम।
आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आर्या, द जो है वो न्यूज़पेपर के नाम के सामने भी लगेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के सामने भी लगता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के सामने। ठीक है, चलो 8 का आओ। आई हैव डैश पेयर ऑफ शूज। ठीक है, ऑलराइट, तो वेरी गुड। अब थोड़ा ना ये चीज देखो, पेयर ऑफ वाले का यूसेज देखो। ठीक है, पेयर ऑफ, आंसर आगे मत बढ़िए अनमोल, अभी हम जहां पर है वहां पर रहिए। 8 को अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना, यहां पर गलती होती है। आप सबका आंसर सही है, यहां पर अ लग रहा है। ठीक है, अब अगर अगर मैं सिर्फ शूज लिखूं या सिर्फ सीजर्स लिखूं, तो इसका मतलब होता है प्लूरल। शूज के केस में नहीं, सीजर्स के केस में हो गए। ठीक है, सीजर्स, इसकी स्पेलिंग में ही एस लगा हुआ है। सीजर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये प्लूरल इन नेचर है। जब भी मैं एक सीजर की बात कर रहा हूं तो दैट विल बी अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, तो जब भी पेयर लगा है इसका मतलब एक है, लगेगा अ। जब पेयर नहीं लगा है तो इसका मतलब है मल्टीपल। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम वेयरिंग ट्राउजर्स, आई एम वेयरिंग ट्राउजर्स, अगर प्योर कोई ग्रामर के सेंस में जाए तो इसका मतलब ये लगेगा कि मैं एक से ज्यादा ट्राउजर्स पहना हुआ हूं। मुझे एक्चुअली बोलना चाहिए आई एम वेयरिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो समझ में आएगा कि अच्छा मैं एक ट्राउजर पहना हुआ हूं। इज इट ओके? समझ में आया? जो भी चीजें सीजर्स, ट्राउजर्स, प्लायर्स, स्पेक्टिकल्स, मतलब जो दो सिंगल यूनिट मिलकर के एक वर्किंग यूनिट बनती है, उनके लिए अ पेयर ऑफ का मतलब होता है सिंगुलर। अ पेयर ऑफ का मतलब होता है उनके लिए सिंगुलर। ठीक है, सेकंड वाला बहुत इजी है, अपन ने देखा है, मैं बोला भी एग्जाम में आता है। 9th का क्या लगेगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के सामने हमेशा द लगेगा। राशि, रूल्स नहीं लिखा था आपने, रूल्स में मैंने लिखाया था, बाकी सबका सही आंसर सही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के सामने डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। ठीक है, 10th, का यस अ। ठीक है, 10th का अ, वेरी गुड, सबका सही है। 11th, नो अनमोल, गलत है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल। अगर कोई मैं खाने की चीज की बात कर रहा हूं, जैसे चिकन की बात कर रहा हूं, यहां पर कुछ नहीं यूज होगा, द, नो, नथिंग विल बी। ठीक है, तो नेम ऑफ द फूड ऑब्जेक्ट्स, नो आर्टिकल। यहां पर वेरी इजी, 12th, आई वॉज इन, यस, इन एन, यस वेरी राइट, इन द इटालियन नहीं, इन एन इटालियन रेस्टोरेंट, देखो एन। ठीक है, मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में था, इट सर्व्स डिलीशियस फूड। नेक्स्ट, 13th में दो ब्लैंक्स है बेटा, बैंक के सामने भी है, गंगा के सामने भी है। यस, दोनों में आएगा द, दोनों में द आएगा। ठीक है, 14th, 14th, 14th is no article, 14th no article, and 15th
15th, the and a, यहाँ पे नो आर्टिकल। अब देखो इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। 14 15 देखो, अब हम एक देखो जानबूझ के लिया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि दोनों में वर्ड ब्यूटी है, बट एक बार ब्यूटी के सामने नो आर्टिकल और एक बार आर्टिकल, तो हम जानबूझ कर किया है। क्यों ऐसा किया है वो हम देखते हैं। यहां पर ब्यूटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे यूज हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एंगर, काइंडनेस, ब्यूटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के सामने आर्टिकल यूज नहीं होता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यहां पर भी ब्यूटी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट यहां पर मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं किसके ब्यूटी की बात कर रहा हूं। तो व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज स्पेसिफिक, तब हम यूज कर रहे हैं। वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल जैसा याद करो आप, ठीक है। जब अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिक हो जाता था तो हम द यूज करते थे, उसी तरीके की चीज है। ब्यूटी वैसे तो अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट हम स्पेसिफिक कर दे रहे हैं किसकी ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो गया द। यहां पर जनरल सेंस में ब्यूटी की बात हुई थी, जैसे कि जनरल सेंस में वाटर और मिल्क की जब बात हो रही थी तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली वैसा ही यूसेज है, ठीक है। समझ में आया? राइट, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, मतलब छोटी क्लास थी, फ्राइडे भी है, आप लोग टेस्ट होना था, मैंने क्लास ले लिया, ठीक है। अब कुछ चीजें मेरे को बतानी थी, आप चाहें तो मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेक्स्ट वीक से ना तुम लोगों की क्लासेस जो है वो 2 दिन होगी, सुबह 10 बजे, मतलब 2 दिन 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। फ्राइडे को टेस्ट होगा, और जो 2 दिन 2 क्लासेस होगी तो क्लास का टाइम होगा 10 to 11:30 या 11:15 जैसा भी, और सेकंड क्लास का टाइम सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड क्लास का टाइम सेम रहेगा। उसके अलावा एडिशनल जीके की एक डिस्कशन क्लास होगी, जीके की डिस्कशन क्लास, जिसमें सारे बैचेस के स्टूडेंट्स आएंगे, और वो शाम को 7:30 8 बजे होगी, ठीक है। किसी एक दिन शाम को 7:30 8 बजे वो क्लास होगी। उसमें हम लोग टॉपिक्स दे देंगे और 3-4 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके बता भी देंगे कि तुमको इस टॉपिक पे बोलना है। तो उसको आप लोग मिस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये टाइम पास हो रहा है। आप लोग एक दूसरे की बातें सुन करके जीके बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सो मस्ट पार्टिसिपेट क्लास होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ हम लोग 4-5 ऐसी क्लासेस करेंगे ताकि जीके में थोड़ा सा इंटरेस्ट सबका, ठीक है, राइट। एक तो ये था, ठीक है। अब अपन दूसरा आते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, ये बताओ मुझे, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो मैं आपको अनम्यूट करने की होने की परमिशन दे दिया हूं, ठीक है। आप लोग की हाउ हाउ आर यू स्टडिंग? क्या आपने भी कौन छोड़ के भागा यार? जैसे ही मैं पूछा पढ़ाई कैसे चल रही, कोई छोड़ के भाग गया। बताओ, बदमाशी की हद है। मतलब एंड देन रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मेरे को बोलोगे कि रिजल्ट नहीं आया। तो कैसा कैसा कर रहे हो आप लोग? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स, ये सब पढ़ना चालू हुआ या नहीं हुआ? सर हाँ गौतम। सब सबसे ज्यादा दिक्कत तो आई गेस जीके सेक्शन में ही हो रहा है। वो धीरे धीरे बिल्ड मतलब होगा बेटा। सर मेरे को उसमें काफी इंटरेस्ट आता है। मैं द इकोनॉमिस्ट पढ़ना चालू किया, तो सब अगर मैं वही बस पढ़ लूँ तो द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट में बात ये है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज के लिए हाँ, बहुत उसमें अच्छा है। इंडियन बहुत कम रहता है, तो इंडियन के एक ही आर्टिकल। क्योंकि वो इंडियन मैगजीन नहीं है ना। इट्स हाँ मैगजीन जो पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रख के लिखी जाती है। तो इंडिया का तो कोई न्यूज भी इकोनॉमिस्ट में आ जाता है तो इंडिया के लिए बड़ी बात हो जाती है। हाँ, वो एक ही आर्टिकल रहता है पूरे मैगजीन में इंडिया का। एग्जैक्टली पूरा एक ही आर्टिकल रहेगा, वो भी इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। तो तुम हाँ उसको तो पढ़ते रहो, उससे तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और इंटरनेशनल अफेयर्स भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट की इंग्लिश का लेवल तो बहुत अच्छा है, तो इफ यू कीप ऑन रीडिंग दैट फॉर 2-3 मंथ्स तो तुम्हारा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, सो और वो भी दूसरा इंडियन, उसके लिए तुम्हें कुछ तो रेफर करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से प्रतियोगिता दर्पण एक अच्छा ऑप्शन है। सर, क्योंकि मेरे को डेली का काफी मुश्किल होता है, तो सर कोई वीकली मैगजीन से अगर मैं पढ़ लूँ तो
प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लो प्रतियोगिता ना, दर्पण। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड होती हैं। लेकिन एक चीज देखो, जब तुम लोग जीके पढ़ रहे हो तो फॉर एग्जांपल प्रतियोगिता दर्पण उठा रहे हो, कोई भी उठा रहे हो, उसमें 10 टॉपिक्स या 20 टॉपिक्स हैं दिए हुए। मेक श्योर कि उन 20 टॉपिक्स के बारे में तुम लोग एडिशनली भी गूगल में पढ़ के, और नमन सर भी जनरली वही 10-15 टॉपिक्स कराएंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें वही होंगी, तो उनके बारे में अपने तरफ से भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गैदर करना है। सर और अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये आदत है। मतलब हम ये ना सोचें कि हम एंड में कर लेंगे चीजें, ठीक है। हम लोग सब ड्रॉप जो लिए हैं या रिपीट कर रहे हैं, हमारे सामने क्लियर कट का टारगेट है कि इस बार होना ही है सिलेक्शन, और क्योंकि इस बार करना ही है तो हम कुछ भी चीज आगे डिले नहीं करेंगे, इमीडिएटली करना चाहिए। हमारे पास है ही क्या, 7-8 घंटे दिन में पढ़ना है, और तो है ही नहीं हमारे पास कुछ करने के लिए। इफ यू आर नॉट स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 6 hours every day apart from classes, then you are not doing justice to the decision of taking drop. ठीक है। और अनमोल जैसे बोल रहे हो जीके और क्यूटी में इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट क्या है बेटा, देखो आप ये चीज समझो, आप ना अब एज यू ग्रो ओल्ड, अब जैसे जैसे आप बाहर की दुनिया में भी जाओगे, जॉब करोगे, जो भी करोगे आगे, अपना खुद का भी काम करोगे, तो आपको हर चीज आपके पसंद की नहीं मिल सकती। एक चीज आप ध्यान रखो, हम लोग पढ़ाते हैं, हमें हर स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलता जो टॉपर हो। टॉपर मतलब ऐसा, टॉपर तो छोड़ दो, ऐसा स्टूडेंट जो खुद ही सब चीजें कर ले। वी गेट ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। योर फादर अगर वो जॉब में है तो उनको सब तरीके के जूनियर्स मिलेंगे, सीनियर्स मिलेंगे। अगर आपकी शॉप है तो आपको सब तरीके के कस्टमर्स मिलेंगे। तो आप ये चीज समझो कि उसी तरीके से अगर किसी एग्जाम में 5 सेक्शन है तो हमें जरूरी नहीं कि हमें सब में अच्छा, मतलब सब में इंटरेस्ट आए, बट हमें करना पड़ता है। तो इसे आप समझो एक बीमारी की जैसे दवा होती है, दैट वी हैव टू टेक। यू हैव टू सॉल्व क्यूटी, यू हैव टू सॉल्व जीके, यू हैव टू सॉल्व इंग्लिश। जिसमें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वो करना तो है ही। इनफैक्ट जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको रोज टाइम देना चाहिए, ताकि 1 महीने में वो अच्छी लगने लग जाए। अगर मैं इसको टालूंगा तो मैं कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा। और हमें ये बात देखो, तुम्हें पता है व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? अब बहुत सारे डिफरेंस है, बट अकॉर्डिंग टू मी वन बिग डिफरेंस इज ह्यूमंस कैन अडॉप्ट इजीली। ह्यूमंस ज्यादा इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम जैसे लोग ये बोले कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करूंगा, मतलब देन व्हाट आर वी ट्राइंग टू सजेस्ट? वी कैन नॉट अडॉप्ट टू द सिचुएशन। ऐसा नहीं है। तो इस फीलिंग को हम हटाएं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसको भी हमें रोज टाइम देना ही है। ठीक है। अदिति, मॉक में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है बेटा। अदिति 6-7 मॉक लगेंगे टाइम मैनेज करने के लिए, ठीक है। 6-7 मॉक्स लगेंगे टाइम मैनेज करना सीखने के लिए, और उसके बाद भी बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं, राइट। तो अब डेफिनेटली आप बिल्कुल उसको लेकर के हताश नहीं होना है। 6 to 7 मॉक्स देंगे, उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, राइट। वो मेरी एक्चुअली 1-2 दिन अभी तबियत खराब नहीं थी, वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं मॉक नहीं दे पाया। इस वजह से मैंने नेक्स्ट वीक पोस्टपोन किया, ठीक है, राइट। तो अपन जब नेक्स्ट वीक में मॉक के एनालिसिस लूंगा तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, थोड़ा सा। ज्यादा क्लैरिटी तो आपको खुद को करना होगा मेहनत से। आर्य, स्टैटिक जीके कहां से करना है? कुछ नहीं करना है आर्य। जितनी चीजें होती जा रही है ना, अभी जो इवेंट्स, इन्हीं इवेंट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जाकर के गूगल में सर्च करो। बाकी आप अभी ये यूपीएससी की बुक्स या कोई एनसीईआरटी की बुक्स, ये सब आप चाहो तो एनसीईआरटी के लिए ज्योग्राफी हिस्ट्री की बुक रेफर कर सकते हो, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इवेंट्स हो रहे हैं इनकी हिस्ट्री जानना, ठीक है। तो आप सबको एक ही मैसेज है मेरा, बिल्कुल मन लगा करके और हिम्मत के साथ यू हैव टेकन दिस डिसीजन एंड यू विल डू वेल। आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल डू वेल। मतलब देखो, हम किसी का पोटेंशियल ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। तो आप सब में डेफिनेटली बहुत काबिलियत होगी। कई लोग अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते, अंदर ही छुपा करके रखे होते हैं। मेहनत, काबिलियत कब पहचान आती पता है? जब आप थोड़ी सी मेहनत करो। So what I am asking for is at least put some hard work so that you yourself will come to realize where you are good at and where you are not good at.
then we will work accordingly. So at least put 5-6 hours effort daily for next 1 month. आप अपने आप को पहले पहचानो, तब टीचर आपकी हेल्प कर सकता है कि देख तू यहाँ पर अच्छा नहीं है, बाकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. देयर इज नो अदर वे आउट. So I am 100% sure you will stick to what I am saying, you will put effort, and definitely all of us will get a good result this year. ठीक है. और अभी हम रिजल्ट के बारे में नहीं, बस एंजॉय करते हैं अपनी पढ़ाई को. बुक्स वगैरह पढ़ना चालू करो, नॉवेल्स पढ़ना चालू करो. ठीक है. ठीक है. देन एनीथिंग एल्स, अगर किसी को बोलना है तो कभी भी मेरे को फोन कर सकते हो. और आपको कोई सब्जेक्ट का भी डाउट हो तो मेरे से तो आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउट आफ्टर माय क्लास पूछ सकते हो. बेटर होगा कि आप मेरी क्लास के पहले मेरे को क्वेश्चन भेज दो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है. आप लोग ऑड टाइम में जब डाउट्स भेजते हो ना, 6 बजे, 7 बजे, रात के 9 बजे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. मतलब उस समय एकदम रिप्लाई, और अगर मैं रिप्लाई नहीं दूं तो मुझे खराब लगता है कि अरे यार बच्चे का डाउट है. तो थोड़ा सा आप लोग अपने तरफ से भी बैलेंस करो, और मैं भी चाहूंगा कि हम क्लास के बाद डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेटर होगा. ठीक है. सुप्रिया, मॉक में ना हमेशा इंग्लिश पहले और जीके सेकंड सेक्शन करना है. ठीक है, क्योंकि आरसी सबसे इजी सेक्शन है. ठीक है. और 25 मिनट्स देना है. 25 मिनट्स में जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ के आगे बढ़ जाना है. ठीक है. चलो.